हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, जहाँ पे हमें 3x+1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो की कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि हमें अगर इंटीग्रल इस फॉर्मेट में गिवन है, जहाँ पे न्यूमरेटर हमारा पी एक्स प्लस क्यू फॉर्मेट में है और डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन जब भी हमें परफॉर्म करने के लिए गिवन हो, तो हमें एक सिंपल सा यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है, दैट इज कि न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे एक सब्सटीट्यूशन करना है। एंड दैट सब्सटीट्यूशन इज कि हमें ए टाइम्स, जहाँ पे ए एक कांस्टेंट है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर, उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेना है। डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, एंड प्लस बी, जहाँ पे बी एक कांस्टेंट है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर गिवन इंटीग्रल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ए वाला पार्ट, एक बी वाला पार्ट। वहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस अप्लाई द सेम की कॉन्सेप्ट हियर। जो गिवन इंटीग्रल है उसे हम आई मान लेते हैं। लेट अस से वी हैव आई इज इक्वल टू 3x+1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर गिवन है 3x+1, उसे हम लिख लेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वट एवर द टर्म इन साइड रूट, यानी 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट b। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन। ये 3x+1 है और यहाँ पे a टाइम्स 5 का डिफरेंशिएशन 0, फिर -2x में से -2 बचेगा और यहाँ -2x बचेगा प्लस b। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x के साथ लेफ्ट में हमारे पास 3 है और राइट साइड में a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 टाइम्स ऑफ a, और तो कोई x का टर्म है नहीं, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -3/2। राइट। अब कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ये तो कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करके वैल्यू आया। अब कॉन्स्टेंट्स भी तो है, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है 1, राइट साइड में ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 टाइम्स ऑफ a और प्लस यहाँ पे b है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू -3 होगी, तो ये 1 -3 हो जाएगा विच इज -2। तो b की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई है एंड दैट इज -2। तो अब हम गिवन इंटीग्रल में जो 3x+1 है वहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। दिस वैल्यू, ये जो बॉक्स में मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट अस से दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो अब मैं 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि अब a और b दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। a की वैल्यू हमारे पास है -3/2, b की वैल्यू है -2। सो लेट अस डू दैट। सो i विल बिकम 3x+1 की जगह पे मैं अब सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ। सो ये हो जाएगा -3/2 -2 और प्लस b की जो वैल्यू थी दैट वाज -2। सो यहाँ पे -2 यूज कर लेता हूँ एंड dx, ये 3x+1 की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया एंड दिस होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। ये जो -3/2 वाला टर्म है उसमें से -3/2 मैं बाहर करता हूँ एंड दिस -2 माइनस 2x, ये एक ब्रैकेट में ये फर्स्ट इंटीग्रल बना लेता हूँ, डिवाइडेड बाई रूट का टर्म 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बाकी बचा हुआ टर्म है -2 करके इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अब दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। instead of this 5 minus 2x minus x square we can put t. So put 5 minus 2x minus x square is equal to t, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, -2 माइनस 2x dx की जगह पे dt। राइट। तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा वही है, -2 माइनस 2x dx, उसकी जगह पे dt आ जाएगा। सो i को मैं लिख सकता हूँ -3/2, और ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ यहाँ पे करना है इन द फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारा बन जाएगा dt बाई रूट ओवर टी।
और जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, इसमें हम रीअरेंजमेंट करेंगे। रूट के अंदर ही मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे बन जाएगा +2x और यहाँ बन जाएगा -5। इस तरीके से मैंने रीअरेंजमेंट कर लिया। अब जो ये पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे I इज इक्वल टू -3/2 इंटू 2√t, और इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस कोई कांस्टेंट c1 भी ले सकते हैं क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो एक कांस्टेंट c1 हम इस फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है -2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, माइनस हमने कॉमन लिया था, और अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर +2x-5 है। तो पहले एक बार मैं उसको लिखता हूँ +2x-5। अब इसे मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस -5 को मैं यहाँ पे +1 और -6 लिख सकता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि ये x² + 2x+1 एक स्पेशल फॉर्मेट है। वो क्या है, दैट इज x+1 का होल स्क्वायर, राइट। सो इस वजह से मैंने जो पहले -5 था उसको थोड़ा चेंज करके लिखा है। सो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 2 और 2 कैंसिल करने के बाद -3√t प्लस कॉन्स्टेंट c1 -2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, ये माइनस में अंदर सेंड करूंगा अगेन, तो ये 6 हो जाएगा, और 6 को मैं √6 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, √6 का स्क्वायर माइनस ये जो टर्म मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये था हमारा x+1 का होल स्क्वायर। तो अब ये जो सेकंड इंटीग्रल है ये √a² - x² जैसा बन गया, और यहाँ पे t का जो सब्स्टिट्यूशन किया था हमने उसको मैं वापस से x में कर दूंगा, तो ये -3 √5 - 2x - x² प्लस कॉन्स्टेंट c1 और -2 इंटू ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a होता है, यहाँ x की जगह x+1 है, उसको रख देंगे एंड देन डिवाइडेड बाई √6। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट c2, क्योंकि ये सेकेंड दूसरा इंटीग्रल है। फाइनली हम चाहें तो इसको c1 और c2 को हटा करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय राइटिंग -3 √5 - 2x - x² -2/√6। √6 को आप इधर न लें बिकॉज वो इस टर्म के साथ है, साइन इनवर्स x/a, सो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स x+1/√6 इस तरीके से, और प्लस कोई कांस्टेंट c, जहाँ पे हमें पता है कि ये c1 + c2 है, बेसिकली दोनों कांस्टेंट्स को मिला करके हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, और ये हमारा फर्स्ट टर्म -3 है। सो दिस विल बी आवर ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.